हेलो बच्चों, आज 7वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप थोड़ा बहुत पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अब 9th में पहले क्या पढ़ा था हल्का सा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद में 10th में एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, बोर्ड एग्जाम में भाषा के साथ में कैसे क्या करेंगे वो अपन पढ़ने वाले हैं। ये बेटा तल है, कोई तल से मतलब समतल। समतल क्या होगा? समतल एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें अगर कोई सरल रेखा उस तल में रखें तो पूर्णतः क्या हो, उसी पृष्ठ में विद्यमान हो, तो उस पृष्ठ को ही अपन क्या बोलते हैं? समतल बोलेंगे। ये कोई समतल है। इस समतल में मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोई बिंदु ले लिया, उस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है। तो किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपने को क्या है, दो परस्पर लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है। क्या होगी बच्चों? दो परस्पर लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होगी। किसके लिए? किसी पृष्ठ में विद्यमान किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए। कि जैसे मान लीजिए ये बिंदु P है, इसकी स्थिति का अगर मेरे को निर्धारण करना है कि ये इस पृष्ठ में कहाँ स्थित है, ठीक है, ज्यामितीय रूप से, तो इसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? दो परस्पर लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होगी। ये लंबवत होंगी, मतलब इनके बीच में कोण 90 डिग्री का होगा। ये जो दो लंबवत रेखाएं होती हैं, इसमें से एक रेखा तो क्या होगी बेटा? क्षैतिज रेखा होगी, और एक रेखा होगी ऊर्ध्वाधर रेखा। ये कैसी रेखा है? यह क्षैतिज रेखा। और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ये जो क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा का नाम दिया हुआ है एक्स एक्स, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? वाई एक्स। तो तल में स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति के निर्धारण के लिए दो परस्पर लंबवत रेखाएं चाहिएंगी। इसमें से एक रेखा क्षैतिज होगी, एक ऊर्ध्वाधर होगी। क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे? एक्स एक्स। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे? वाई एक्स। और अब ये जो तल, जिस तल में ये अपन ने बनाए हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा मतलब एक्स एक्स वाई एक्स, उस तल का नाम क्या हो गया? इस तल का नाम हो गया एक्स वाई तल या कार्तीय तल। दो शब्द बेटा यहाँ पे। जिस तल की बात कर रहा हूँ, तल से मतलब समतल। समतल की परिभाषा बता दी थी कि अगर कोई सरल रेखा पूर्णतः किसी पृष्ठ में विद्यमान हो तो उस पृष्ठ को ही अपन क्या कहते हैं? तल कहते हैं, समतल कहते हैं। तो अब इस तल का नाम क्या आएगा? एक्स वाई तल या कार्तीय तल। कई बार प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि किसी कार्तीय तल में कोई बिंदु ये विद्यमान है, तो कार्तीय तल का मतलब ये वाला तल जिसमें एक्स एक्स और वाई एक्स विद्यमान है। अगर मैं बात करूं दोनों एक्सों को एक साथ क्या बोलेंगे? निर्देशीय एक्स। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा। निर्देशी से मतलब क्या है? निर्देशांक क्या होंगे? एक्स एक्स से मतलब क्या है? एक्स निर्देशांक से क्या मतलब है? वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो क्षैतिज रेखा को कहेंगे एक्स एक्स, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहेंगे वाई एक्स, और दोनों एक्सों को एक साथ क्या बोलेंगे? निर्देशीय एक्स। जिस तल में विद्यमान है उस तल को अपन क्या कहेंगे? एक्स वाई तल या कार्तीय तल कहेंगे। अब एक्स एक्स और वाई एक्स का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, जिस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी है, उसको अपन O से निरूपित करेंगे। O से मतलब इंग्लिश में क्या है? ओरिजिन, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मूल बिंदु। एक्स एक्स और वाई एक्स मतलब निर्देशीय एक्सों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको बेटा क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलेंगे। मूल बिंदु को किससे दर्शाएंगे अपन? O से दर्शाएंगे। यहाँ पे O का मतलब ओरिजिन, इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन से O लिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया मूल बिंदु। एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। अभी निर्देशांक कैसे लिखेंगे, फिर मूल बिंदु के वही क्यों आएंगे वो बाद में बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना सा याद रख लेना कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। छोटे कोष्टक में क्या लिखेंगे? 0 कोमा लगा के 0। इसका क्या मतलब है, कैसे आए, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बात होगी, एक्स एक्स हो गया, वाई एक्स हो गया, निर्देशीय एक्स हो गए। ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु क्या हो गया? एक्स एक्स और वाई एक्स का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। अब यहाँ पे देखो, मूल बिंदु क्या है? एक निर्धारण बिंदु है
रेफरेंस पॉइंट है, जो भी दूरी का मापन करेंगे वो सारी की सारी दूरी का मापन कहाँ से होगा, मूल बिंदु होगा। जैसे अगर मैं मान लो कि क्लास में कोई बच्चा है, उससे पूछ रहा हूँ कि स्कूल कितनी दूर है, तो अब सारे बच्चों का आंसर आएगा अलग अलग कि 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। क्यों आएगा? क्योंकि वो लोग अपने घर के हिसाब से बताएंगे। कोई बच्चा ऐसा होगा जो 10 किलोमीटर दूर से आता है, कोई बच्चा ऐसा होगा जो 15 किलोमीटर दूर से आएगा, कोई 20 किलोमीटर दूर से, कोई हो सकता है स्कूल के बिल्कुल पास से आ रहा हो तो कहेगा घर की स्कूल की दूरी 100 मीटर ही है, 200 मीटर ही है। तो वैसे ही यहाँ पे जितनी भी दूरी का निर्धारण करेंगे वो यहाँ से करेंगे, जितनी भी दूरियों का निर्धारण होगा। अब मान लो कि जैसे वही आपको एक फिक्स बिंदु दे दिया कि बताओ जयपुर से चोमू की दूरी कितनी है, तो अपन ने निर्धारण बिंदु कहाँ ले लिया कि जयपुर से दूरी मापनी है, कहाँ तक की मापनी है, चोमू की। तो अब वो सारे बच्चों का आंसर एक जैसा आएगा कि जिसने भी दूरी मापी कि हाँ 25 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, जो भी है। तो वैसे ही क्या है, इस समस्या से बचने के लिए कि ये जो बिंदु P है इसकी दूरी कितनी है, कहाँ से, यहाँ से, मूल बिंदु से। तो अब सबकी जो दूरी आएगी वो फिक्स आएगी यहाँ पे, इसमें कोई विवाद नहीं होगा। तो अपन जितनी भी दूरियों का मापन करेंगे सारी की सारी दूरियों का निर्धारण जो करेंगे वो कहाँ से करेंगे, मूल बिंदु से करेंगे। अब इसमें किस प्रकार से निर्धारण किया गया है, ये होगी एक्स एक्स, मूल बिंदु के इधर ये हो गया बाईं तरफ, ये दाईं तरफ, इधर वाला ये जो हिस्सा है इसको अपन बोलेंगे धनात्मक एक्स एक्स। ये वाला जो हिस्सा है इसको कैपिटल एक्स ओ एक्स डैश से लिख दिया, ये ओ वाई और ये क्या हो गया वाई डैश। तो ये एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश। तो इसमें जो ओ एक्स है ये है धनात्मक एक्स एक्स, धनात्मक एक्स एक्स, मतलब इधर की तरफ जो दूरियां होंगी एक्स एक्स पे वो धनात्मक लेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक एक्स एक्स, ऋणात्मक एक्स एक्स। ये हो जाएगी बच्चों धनात्मक वाई एक्स, धनात्मक वाई एक्स, और ये ओ वाई डैश जो है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक वाई एक्स। दूरियों का मापन जो लेंगे ये धनात्मक ये ऋणात्मक, किसके अनुदिश, एक्स एक्स के अनुदिश। ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये धनात्मक ये ऋणात्मक, किसके अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश। दोनों अक्षों को एक साथ निर्देशीय एक्स बोलेंगे। ये तो बात होगी कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे, धनात्मक किधर होगा, ऋणात्मक किधर होगा, इन अक्षों का नाम क्या है। अब आगे की बात करते हैं। इस तल के लिए याद रख लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस तल का नाम क्या होगा बच्चों, एक्स वाई तल या कार्तीय तल होगा। हाँ जी, अब देखो इसी को वापस बनाते हैं, कुछ नई बातें पढ़ेंगे भी इसमें। ये तो हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हो गई क्षैतिज रेखा, ये दोनों परस्पर लंबवत रेखाएं, ये मूल बिंदु अभी बता चुका हूँ मैं। ये कौन सा तल हो गया, एक्स वाई तल या कार्तीय तल। ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश हो गया। ये धनात्मक ये ऋणात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक और ये ऋणात्मक हो गया बच्चों। अब देखो ये जो एक्स एक्स और वाई एक्स है ये पहले एक तल था अपने पास में, अब अपन ने एक कट ऐसे लगा दिया, एक कट ऐसे लगा दिया, तो ये तल कितने भागों में विभाजित हो गया, ये 4 भागों में विभाजित हो गया। एक ये वाला भाग, एक ये और एक ये, तो 4 भागों में विभाजित हो गया। इनको मैं नाम दे रहा हूँ, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। अब ध्यान से सुनना, इनका नाम क्या है। इन्होंने क्या किया है, एक्स एक्स और वाई एक्स ने इस तल को 4 भागों में विभाजित कर दिया, इसलिए इनका नाम क्या है, चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चौथा हिस्सा। तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो इनको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। एक शब्द और भी आता है
पाद भी बोलते हैं इसको। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। और जनरली जो मिलेगा वो चतुर्थांश मिलेगा, चतुर्थ अंश चौथा हिस्सा। तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो प्रथम चतुर्थांश कैसे बनता है? धनात्मक xx और धनात्मक yx मिलके जो चतुर्थांश बनाएंगी वो होगा प्रथम चतुर्थांश। ऋणात्मक xx और धनात्मक yx मिलके जो चतुर्थांश बनाएंगी वो द्वितीय चतुर्थांश। ऋणात्मक xx और ऋणात्मक yx मिलके जो चतुर्थांश बनाएंगी वो कौन सा होगा? तृतीय चतुर्थांश। और धनात्मक xx और ऋणात्मक yx मिलके जो चतुर्थांश बनाएंगी वो क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब अगर अलग से हम लिखना चाहें तो x o y ये प्रथम चतुर्थांश है, ऐसे ही x डैश ओ वाई द्वितीय है, x डैश ओ वाई डैश तृतीय है और x o y डैश क्या हो जाएगा? चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। ये बात होगी चतुर्थांश की। अब बात करेंगे कि कोई बिंदु है, उस बिंदु को लिखेंगे कैसे बेटा? तो किसी भी तल में, बात में तल से मतलब यहाँ एक्स वाई तल या कार्तीय तल की कर रहा हूँ। तल में अगर कोई बिंदु P है तो उसकी जो स्थिति दर्शाने के लिए ये जो लिखेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे? उस बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P की स्थिति का निर्धारण करने के लिए जो फॉर्मेट काम में लेंगे इसको अपन क्या बोलेंगे? बिंदु P के निर्देशांक, निर्देशी अंक। निर्देशी अक्षों पे जो अंक हैं उसकी स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं वो क्या हो गए? निर्देशांक। अब यहाँ पे देखो निर्देशांक लिखने का जो तरीका है, ये निर्देशांक है x, y। इसको अपन बोलेंगे क्या? इसको बोलते हैं बेटा कर्मित युग्म। ध्यान से समझना इसमें, कर्मित युग्म। कर्मित मतलब कर्म का महत्व है, युग्म मतलब जोड़ा। यहाँ पे देखो x और y दो राशियां हैं, जोड़ा बन रहा है। किसका महत्व है? कर्म का महत्व है, इसलिए इसका नाम क्या है? कर्मित युग्म। कर्म का महत्व कैसे है कि पहले नंबर पे जो अपन निर्देशांक लिखेंगे वो x निर्देशांक आएगा, मतलब xx से लेंगे, और दूसरा जो निर्देशांक आएगा वो कहाँ से आएगा? y से आएगा। तो ये जो कर्मित युग्म x, y लिख रखा है इसको बिंदु के निर्देशांक बोलेंगे। ये है क्या? कर्मित युग्म है। इसमें ये जो पहले नंबर पे लिख रखा है x, इसको क्या बोलते हैं? x निर्देशांक या भुज। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? x निर्देशांक या भुज। ये जो बाद में लिखा हुआ है इसको अपन क्या बोलेंगे? y निर्देशांक या कोटि। ये हो गया प्यारे बच्चों x निर्देशांक या भुज, और बाद में जो लिखा हुआ है वो y निर्देशांक या कोटि। जैसे मैंने 2,3 लिख लिया। 2,3 लिखने का मतलब क्या है कि x बराबर तो 2 है और y बराबर कितना है? 3 है। तो अगर मेरे को कहीं दर्शाना होगा तो इधर धनात्मक x है, तो जैसे ग्राफ पे बनाते हो तो 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, 3, 4, 5 ऐसे लिख दिया। इधर धनात्मक yx है तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। ये 9th क्लास की बातें हैं, जस्ट अभी रिवीजन हो रहा है, 10th का भी स्टार्ट नहीं हुआ। 10th का ये सारा डिस्कस करने के बाद में स्टार्ट करेंगे बेटा। अब जैसे 2,3 दर्शाना है तो x बराबर तो मेरे को लेना है 2 और y बराबर मेरे को लेना है बेटा 3। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक इस कार्तीय तल में कितने हो जाएंगे? 2,3 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये जो 2 है वो क्या है? x निर्देशांक या भुज है। जो 3 है वो क्या है? y निर्देशांक या कोटि है। अब एक देखो बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं आप लोगों से। अब ध्यान से सुनना इसको। देखो जैसे बिंदु यहाँ पे लिखा है px, y, इसका मतलब क्या है कि अपन ने जो x पे है
वो तो दूरी अपन ने क्या ली है, x दूरी। जैसे अभी आपको बताया था 2,3 लिखा था, तो x एक्स पे तो अपन ने 2 लिया था, 2 इकाई दूरी ली थी, और y एक्स पे कितना लिया था, 3 लिया था। तो अब बिंदु x, y लिखना है, तो मतलब x एक्स के अनुदिश तो अपन क्या लेंगे, x इकाई दूरी लेंगे जितनी भी आएगी, और y एक्स के अनुदिश अपन क्या करेंगे, y इकाई दूरी लेंगे। तो ये जितनी भी दूरियों का मापन होगा कहाँ से होगा, मूल बिंदु से होगा। ये वाली दूरी कितनी हो गई, y। अब यह आपको बताया था कि ये परस्पर लंबवत होती हैं, कौन, x एक्स y एक्स, और जो दूरी भी लेंगे वो भी क्या लेंगे अपन, लंबवत दूरी लेंगे। ये भी लंबवत होगा, ये भी लंबवत होगा, तो फिर ये भी लंबवत बनेगा। तो ये एक तरह से जो बन रहा है ये O बन गया, इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, तो OAPB ये बेटा बनेगा एक आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की। अगर ये x है तो ये दूरी भी x होगी, ये y है तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, y होगी। तो वास्तव में जो बिंदु P x, y लिखा है, इसमें जो x निर्देशांक है वो वास्तव में है क्या बेटा, उस बिंदु P की y x से लंबवत दूरी को निरूपित करेगा। ये देखो ये y x है, इससे लंबवत मतलब ये जो लंब डाल रहे हैं इसकी जो दूरी आ रही है, लंबवत दूरी जो आ रही है वो हो गया। और y निर्देशांक क्या है, इस बिंदु P की x एक्स से लंबवत दूरी है। तो ये याद रख लेना कि अपन जो भी अपन यहाँ पे कर्मित युग्म में x निर्देशांक या भुज या y निर्देशांक या कोटि लिखते हैं, तो ये जो x निर्देशांक होता है ये किसको निरूपित करेगा, उस बिंदु की x एक्स से लंबवत दूरी को निरूपित करेगा। ये लिख देता हूँ मैं, इधर बना लेते हैं बच्चों। अब कुछ पॉइंट लिखवाने वाला हूँ, वह आप लोग साथ के साथ लिख लेना कहीं पे। ये अभी जो कुछ भी चल रहा है वो 9th क्लास का रिवीजन चल रहा है। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये परस्पर लंबवत होंगे। ओ मूल बिंदु है, ये धनात्मक एक्स एक्स, ये ऋणात्मक एक्स एक्स, ये धनात्मक वाई एक्स, ये ऋणात्मक वाई एक्स। जिस तल में है उस तल का नाम है एक्स वाई तल या कार्तीय तल। ये 4 भागों में बांट रही हैं, तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। उसके अलावा इस एक शब्द और काम में लेते हैं। क्या काम में लेंगे, पाद, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद हो गया। कोई भी बिंदु बी पी अगर लिख रहे हैं तो उस बिंदु P के निर्देशांक कैसे लिखेंगे, x, y के रूप में कर्मित युग्म। ये x निर्देशांक y हो गया, ये x निर्देशांक हो गया या भुज हो गया, ये y निर्देशांक या कोटि हो गई। यहाँ पे ये जो x, y लिख रहे हैं तो इसमें से जो x निर्देशांक है, x निर्देशांक या इसके लिए क्या नाम दिया था, भुज, ये क्या होता है, दिए गए बिंदु की y एक्स से लंबवत दूरी। और जो y निर्देशांक है या इसका दूसरा नाम क्या है, कोटि, ये किस चीज़ को बताएगा, जो दिया गया बिंदु है, दिए गए बिंदु की x एक्स से लंबवत दूरी। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ये याद रखना। अगर माइनस में भी दे दिया तो अपन उसका निरपेक्ष मान लेंगे, मोड लगा के लिखेंगे कि जैसे आपको बिंदु मैंने बोल दिया कि 2,-3 है, तो x एक्स से लंबवत दूरी तो क्या हो जाएगी, y निर्देशांक, और y एक्स से लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, x निर्देशांक।
तो ये जो 2 इकाई है वो क्या है कि ये जो भी बिंदु दे रखा है, जैसे अपन दर्शाएंगे इसको, तो यहाँ पे x बराबर तो क्या लेंगे 1 और 2, और y बराबर -1 -2 और -3। तो x बराबर 2 और y बराबर -3, यहाँ पे ये कोई बिंदु आएगा 2, -3। तो ये दूरी अगर 2 है तो ये दूरी भी कितनी होगी 2 होगी। अगर ये वाली दूरी 3 है तो ये दूरी भी कितनी होगी 3। दूरी तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती। ये प्लस माइनस का चिन्ह तो क्या बताएगा, स्थिति को बताता है कि धनात्मक x पे लेना है कि ऋणात्मक x पे लेना है, कौन से चतुर्थांश में लेना है। तो इस बिंदु की अगर मैं x अक्ष से लंबवत दूरी पूछूं तो x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, ये वाली दूरी है y निर्देशांक। y निर्देशांक कितना है -3। तो -3 के मापांक लगा देंगे, निरपेक्ष मान लेंगे, ये कितना बन जाएगा 3 इकाई। और y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है इसकी, x निर्देशांक 2 इकाई हो जाएगी। तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा y अक्ष से लंबवत दूरी, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा x अक्ष से लंबवत दूरी हो जाएगा। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए अगर माइनस का चिन्ह भी दे रखा है तो उसको हटा के अपन धनात्मक ही लेंगे। यहाँ -3 नहीं है, दूरी तो क्या होगी +3 इकाई होगी। अगर मान लो कि अपने पास ऐसा दे दिया कि -2, -2, तो x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी 2 इकाई, y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी, वो भी 2 इकाई होगी। यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह तो क्या बता रहा है, बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर रहा है कि मूल बिंदु के बाईं तरफ है कि दाईं तरफ है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ, मतलब कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो ये बात होगी। यहाँ पे जो निर्देशांक लिख रहे हैं x, y, उसमें x से क्या मतलब है, y से क्या मतलब है। अब आगे देखिए बच्चों, चतुर्थांशों में चिन्ह की बात करेंगे अपन। चिन्ह का निर्धारण कैसे होगा, देखो जो क्रमित युग्म है, जो निर्देशांक लिखेंगे उसमें पहले कौन आएगा x निर्देशांक, बाद में कौन आएगा y निर्देशांक। मतलब ये तो x अक्ष से लेना है, ये y अक्ष से। तो प्रथम चतुर्थांश में देखो ये धनात्मक x अक्ष, ये ऋणात्मक x, ये धनात्मक y अक्ष, ये ऋणात्मक y अक्ष। जो प्रथम चतुर्थांश बन रहा है वो किससे बन रहा है, वो धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष से बन रहा है। तो प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे प्लस, मतलब दोनों के दोनों धनात्मक होंगे। दूसरे चतुर्थांश में x तो होगा बच्चों ऋणात्मक और y क्या होगा धनात्मक होगा। तीसरे चतुर्थांश में x ऋणात्मक होगा और y भी क्या होगा ऋणात्मक होगा। चौथे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, x तो धनात्मक हो जाएगा और y ऋणात्मक हो जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित किसी भी बिंदु में x और y दोनों निर्देशांक क्या होंगे धनात्मक। दूसरे में x ऋणात्मक होगा, y धनात्मक होगा। तीसरे में दोनों ही ऋणात्मक। चौथे में x धनात्मक होगा और y ऋणात्मक। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, कैसे प्रश्न बनेंगे। जैसे मैंने बोल दिया 2, -3, बताओ ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में विद्यमान है। x बराबर 2 प्लस का लेना है, y बराबर -3 माइनस का लेना है। तो प्लस का x और माइनस का y कौन सा चतुर्थांश बन गया, चौथा। तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा स्थित ये बिंदु, ये चौथे चतुर्थांश में होगा। मैंने बोल दिया कि -2, -1 दोनों के दोनों ऋणात्मक है, तीसरा चतुर्थांश है। -2, 3 x ऋणात्मक है, y धनात्मक है, तो दूसरा चतुर्थांश। दोनों के दोनों मैंने धनात्मक ले लिए, तो ये कहाँ स्थित होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये बात होगी किसके लिए कि अगर कोई बिंदु किसी चतुर्थांश में स्थित है तो क्या स्थिति होगी। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार बिंदु चतुर्थांश में स्थित होगा। मान लो बिंदु यहाँ पे आ गया x अक्ष पे, तो उसका निर्देशांक किस रूप में होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो चीज कहाँ से निकल के आएगी, यहाँ से। कि अब मान लो बेटा मैंने जो बिंदु है वो x अक्ष पे ही ले लिया, यहाँ पे ले लिया। तो x अक्ष पे क्या हो जाएगा, x अक्ष पे मान लो मूल बिंदु से मैंने x दूरी पे ये कोई बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, q नाम दे दिया। तो x अक्ष, तो ये तो x दूरी, तो x निर्देशांक तो क्या होगा, y अक्ष से लंबवत दूरी होती है उस बिंदु की। तो ये बिंदु Q है, इसकी y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, x है। तो ये तो x निर्देशांक आ गया। अब जो y निर्देशांक है वो क्या होगा, उस बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये बिंदु Q है, कहाँ स्थित है, x अक्ष पे, और ये x अक्ष पे स्थित है, तो इसकी x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी, 0 हो गई। क्योंकि अगर ये बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो इसकी इसी बिंदु से लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x अक्ष पे स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा इस रूप में होते हैं, याद रखना।
डायरेक्ट अपने पास प्रश्न आएगा कई बार कि एक्स एक्स पे स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो आगे जो भी कंडीशन दे रखी है। तो जहां कहीं भी एक्स एक्स पे कोई भी बिंदु मानना पड़े हमेशा इस रूप में मानोगे। तो ये स्टार लगा के यहाँ लिख देता हूं मैं, एक्स एक्स पर स्थित किसी भी बिंदु, एक्स एक्स पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, 0 रूप में होते हैं। याद रख लेना बेटा, दिमाग में बिठा लेना, एक्स एक्स पे स्थित कोई भी बिंदु है तो उस बिंदु के निर्देशांक हमेशा किस रूप में होंगे, x, 0 के रूप में होंगे। तो यहाँ से क्या बात निकल के सामने आ रही है कि x एक्स पर y निर्देशांक हमेशा कितना होता है, 0 होता है। x एक्स पर y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y निर्देशांक क्या होगा कि जो दिया गया बिंदु उसकी x एक्स से लंबवत दूरी, तो जब वो बिंदु x एक्स पे है तो x एक्स पे स्थित किसी भी बिंदु की x एक्स से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 0 इकाई हो जाएगी बच्चों। अब अगर धनात्मक x एक्स पे स्थित है तो ये बिंदु इधर आ जाएगा, ऋणात्मक x एक्स पे स्थित है तो ये बिंदु इधर आ जाएगा। जैसे मेरे को 2,0 लिखना है तो x बराबर 2 लेना है तो 2 यहाँ पे आएगा 2,0। अब मेरे को वही बिंदु -2,0 लिखना है तो x बराबर -2 यहाँ कहीं आएगा, और 0 y निर्देशांक 0 मतलब x एक्स पे आएगा तो -2,0 यहाँ पे ऋणात्मक x एक्स पे कोई बिंदु आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ, मान लो ये बिंदु R लिख रहा हूँ मैं और ये मूल बिंदु से y इकाई की दूरी पे है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। सबसे पहले x निर्देशांक की बात करूंगा तो x निर्देशांक क्या होगा, y एक्स से लंबवत दूरी। जब ये बिंदु पहले से ही y एक्स पे है तो y एक्स पे स्थित किसी भी बिंदु की y एक्स से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और y निर्देशांक क्या होगा, x एक्स से लंबवत दूरी, x एक्स ये रही तो इससे लंबवत दूरी कितनी है, ये वाली तो दूरी है, देखो लंबी तो डल रहा है 90 डिग्री का कोण है, और ये दूरी अपन ने कितनी मानी है, y, तो 0, y। तो y एक्स पे स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होंगे, 0, y रूप में होंगे। तो ये पॉइंट भी लिख देते हैं, y एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, y एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y रूप में होते हैं। x एक्स पे x, 0 रूप में, y एक्स पे 0, y रूप में। तो x एक्स पे क्या होगा, y निर्देशांक 0 होता है, तो y एक्स पे क्या हो गया, x निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो y एक्स पर क्या हो जाएगा, x निर्देशांक 0 होता है बच्चों। अगर कोई बिंदु धनात्मक y एक्स पे स्थित है तो ऊपर 0, y रूप में आ जाएगा, y का मान धनात्मक, जैसे 0,2 आ गया, 0,3, 0,4। अगर कोई बिंदु ऋणात्मक y एक्स पे स्थित है तो नीचे आ जाएगा 0, -2, 0, -3, 0, -4, इस प्रकार से आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी मूल बिंदु की। मूल बिंदु के निर्देशांक मैंने बहुत पहले बता दिए थे, क्या 0, 0 होते हैं। अब वो 0, 0 आए कैसे, इस चीज का जवाब देखो। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, ये होंगे 0, 0। 0, 0 क्यों होंगे, कोई बिंदु x, y लिख रखा तो x निर्देशांक क्या होगा, y एक्स से लंबवत दूरी। अब ये जो बिंदु है ओरिजिन मूल बिंदु, वो बेटा x एक्स पे भी है और वो y एक्स पे भी। तो इस बिंदु के x एक्स से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि खुद x एक्स पे है। इस बिंदु की y एक्स से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बिंदु y एक्स पे भी है। तो इसकी x एक्स से भी लंबवत दूरी क्या है, 0 है, y एक्स से भी लंबवत दूरी 0 है। तो y एक्स से लंबवत दूरी तो क्या होगी, x निर्देशांक होगी। x एक्स से लंबवत दूरी क्या होगी, y निर्देशांक, और ये दूरी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसलिए दोनों के दोनों मान क्या हो जाएंगे, 0, 0 हो जाएंगे। इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं बेटा, 0, 0 होते हैं। तो ये 9th क्लास का बेसिक था जो आप लोगों ने पढ़ लिया। ये यहाँ तक अपने 9th क्लास में कर लिया था।
एक्स एक्स क्या होते हैं, वाई एक्स क्या होंगे, मूल बिंदु क्या होंगे, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशीय एक्स क्या होते हैं, तल का नाम क्या होगा, चतुर्थांश क्या होता है, कौन से चतुर्थांश में चिन्ह कैसे होंगे यहाँ पे। उसके अलावा एक्स एक्स पे कोई बिंदु आ गया तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, वाई एक्स पे कोई बिंदु आ गया तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। ये सारा का सारा पार्ट आपका 9th क्लास का था जो अपन ने रिवाइज कर लिया। अब इससे आगे जो भी पढ़ेंगे वो 10th क्लास के लिए पढ़ेंगे, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो एक बार यहाँ तक का नोट कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना। बुक में जो 7th चैप्टर में थ्योरी पार्ट दे रखा है 7.1 से पहले, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो भी बताऊँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।